चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। जैसे ही उसने सुना वो अपनी जगह से थोड़ी दूर खिसक गई। वहीं से उसने इस बात पे गौर किया कि भंडारा ख़त्म हो चुका था। बचा कुचा सामान भंडार गृह में रखा जा चुका था। जूठा और छोड़ा हुआ भोजन कुत्तों और गायों को दिया जा चुका था। यानी भोजन मिलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने कुछ सोचा, अपना जी कड़ा किया और भंडार गृह के दरवाजे पे पहुंच गई। उसे देखते ही अंदर से एक भारी भरकम आवाज़ फटकारते हुए बोली, तू यहाँ तक कैसे आ गई? चल भाग यहाँ से। वो कातर स्वर में बोली, अब न भगाओ मालिक, अब तो सभी लोग खा चुके। कुत्ते और गायों को भी भोजन डाल दिया है, अब कोई नहीं बचा। भारी भरकम आवाज़ लंबी चौड़ी कदकाठी के साथ बाहर आ गई। उस जगह का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। उसने इस बात की तस्दीक कर ली कि वहाँ पे कुत्तों, गायों और उसके विश्वास पात्र इकलौते बलशाली लठैत के अलावा कोई नहीं था। बुलंद आवाज़ ने जनाना को भंडार गृह के अंदर बुला लिया। तरह तरह के पकवानों की रंगत और उसकी खुशबू देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठी, क्योंकि हफ्ते हो गए थे उसे 2 वक्त का भोजन खाए हुए। मालिक ने एक पत्तल में सारे पकवान भरकर जब उसकी तरफ बढ़ाया तो पत्तल की तरफ झपट पड़ी, क्योंकि भूख से उसकी अतड़ियाँ ऐठी जा रही थी। उसके हाथ पत्तल तक पहुँचते इससे पहले मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, तेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन मेरा पेट कैसे भरेगा? वो रुआंसे स्वर में बोली, पहले तुम खा लो मालिक, मैं उसके बाद बचा खुचा या जूठा खा लूँगी। मेरा पेट इस खाने से नहीं भरेगा। यह कहते हुए मालिक ने उसे अपने अंक में भींच लिया। पहले वो सहमी, हचकचाई कि मालिक क्या चाहता है, लेकिन फिर वो समझ ही गई मालिक की चाहत, क्योंकि यही तो उससे तमाम मर्द चाहते हैं। मालिक का प्रस्ताव सुनने के बाद उसने कहा, इसके बाद तो खाना मिल जाएगा मालिक। हाँ, खाना खाने को भी मिलेगा और ले जाने को भी, तो तैयार है ना तू? मालिक ने कुटिल मुस्कान से पूछा। उसने सर झुका दिया। मालिक ने भंडार गृह से बाहर निकलकर अपने लठैत से कहा, मैं अंदर खाना खा रहा हूँ, इधर किसी को आने मत देना। जब मैं खाकर बाहर आ जाऊँ तब तू भी आकर खा लेना, समझ गया ना पूरी बात? लठैत यह सुनकर निहाल हो गया। उसने सहमति में सिर हिलाया। मालिक ने अपनी भूख मिटानी शुरू कर दी। उधर वो बेबस जनाना सोच रही थी कि मालिक की खुराक पूरी होते ही उसे इतना खाना मिल जाएगा कि उसकी बूढ़ी अंधी माँ आज भरपेट भोजन कर सकेगी, और आज उसे किसी चौखट पर यह दुत्कार सुनने को नहीं मिलेगी कि चल भाग यहाँ से।